एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखो भाई, एनडीए का सपना ना बहुत लोग 12th के साथ पूरा करते हैं, बट इस सपने को ना पूरे करने का कारण सिर्फ फियर होता है। तुम्हारा जो डर होता है सीने में बैठा, वो तुम्हें पूरा नहीं करने देता। देखो यार, मैंने एक बात नोटिस की है एनडीए में, अगर 3 बच्चे हैं ना एनडीए के जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जो एनडीए में हैं ऑलरेडी, तो उसमें 2 ऐसे आपको मिलेंगे जो 12th के साथ एनडीए निकाल चुके हैं, समझ लो, 12th के साथ। और एक ही होता है जो भाई ड्रॉपर होता है। अब ऐसा क्यों होता है यार? यार ज्यादातर बच्चे जब एनडीए दे रहे होते हैं ना, तो वो 17 साल के होते हैं क्लास 12th के अंदर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता 15 साल के अंदर 12th के अंदर होता है, ठीक है ना। ज्यादातर सब लोग 17 साल के होते हैं, और जो 15 वाले होते हैं ना, उनके माँ बाप ने या उन्होंने खुद ने ना अपनी एज कम करा रखी होती है। तो ये बात समझो भाई कि तुम में वो काबिलियत है, तुम वो लायक हो कि तुम 12th के साथ निकालो। मैं तुम्हारा डर निकालूंगा, अभी बात समझो। मेरा नाम है शुभम वाशने एंड माय एम्स टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। अब देखो यार, समझो वेटेज, समझो एग्जाम की। देखो 11th का जो सिलेबस होता है ना, उसकी वेटेज ना 60% होती है एनडी के अंदर, वहीं 12th के अंदर होती है 40%। तो लोगों को लगता है यार मेरी क्योंकि 11th अच्छी नहीं गई है, तो भैया मेरी 12th के जो नंबर होंगे उसमें मेहनत भी कर लूंगा तो क्या ही होगा, एनडीए तो नहीं निकलेगा। ऐसा झूठ है यार। देखो यार, एनडीए निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ 30% नंबर चाहिए। कितने? सिर्फ 30%। ये समझो 900 नंबर का पेपर होता है, और सिर्फ कट ऑफ 300 से लेके 350 के बीच में आती है। तो भाई कट ऑफ तो भाई 30% के आसपास आ रही है। तो तुम लोग इतने बावले क्यों हो रहे हो भाई? देखो, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी, गाइडेंस, और दिल और दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए। ये सपना कोई बड़ा नहीं है। देखो अभी जरा समय समझो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो दिसंबर है, और दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जनवरी और फरवरी में तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स हैं, समझ लो। पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो। और जब पूरी जान लगा दो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स एक बार अच्छे से चले गए, देन फोकस ऑन मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। वो जो 1.5 महीना होगा ना, उसमें तुम्हें जादू करना है। क्लियर है? अरे सर क्यों ऐसी बात करो, 1.5 महीने में यूपीएससी निकलती होगी? यार तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं जरा सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि भाई 1.5 महीने में एनडीए जैसा एग्जाम कैसे निकलेगा, समझो। देखो यार, ऐसा होता है जब तुम 12th बोर्ड की तैयारी ढंग से करोगे तो तुमने 40% उस सिलेबस की तैयारी कर ली है ना। मैं 1.5 महीने में क्या कर रहा हूं कि जो तुम्हारा सिलेबस कमजोर है या तुम्हारा 11 का छूट गया है, मैं उस पर फोकस कराऊंगा। तो याद रखो, फर्स्ट फोकस ऑन बोर्ड, सेकंड फोकस ऑन एनडीए। बावले मत हो जाओ एनडीए के पीछे कि यार आखिरी अटेम्प्ट है यार, या मेरा 12th के साथ निकलने का सपना था वगैरह वगैरह। वो निकल जाएगा, पर भाई डर मत रखो, ठीक है ना। डिप्रेशन में मत आ जाओ, डिप्रेशन में आ गए तो बचा नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा और बताता हूं भी। देखो यार, एनडीए के 3 पिलर हैं। पहला है मैथ्स, दूसरा है साइंस, और तीसरा है इंग्लिश, ठीक है। अब ये बात समझो, जो मैथ्स है वो 300 नंबर की है, साइंस 220 नंबर की, और इंग्लिश 200 नंबर की। बाकी जो सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो बहुत कम कम नंबर के हैं, तो उसका हम इतना फोकस नहीं करते। और यकीन मानो, जब 900 में से कट ऑफ ही 300 से लेके 350 तक आ रही है, तो इसका मतलब कोई भी बच्चा पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है? सो तुम्हें भी ये दिमाग में रखना है कि हर हाल में सेलेक्टेड पढ़ना है, और मैं वही सेलेक्टेड तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब जरा आगे चलते हैं। देखो यार, कट ऑफ मैं तुम्हारे सामने एक रखिए, 288 से लेके 2021 तक 343 आई है। अब मैं तुम्हें 2022 की कट ऑफ बताऊंगा, तुम शॉक हो जाओगे, 298। क्लियर है? 2022 के सेकंड वाली की बताऊंगा, अराउंड 295, ठीक है। 2023 के पहले की बताऊंगा तो अराउंड 297 के आसपास है। देखो कट ऑफ कम हो रही है फिर से, पर यार मैं अभी भी बोलूंगा, कट ऑफ जो आसमान छू सकती है वो वर्स्ट टू वर्स्ट 350 छू सकती है। तो तुम्हें 350 नंबर के लिए तैयार रखना है अपने आप को। अब जरा आगे जरा समझते हैं। यार देखो, कट ऑफ तो 350 पे होती है, बट अगर मान लो तुम्हें फाइनली अकेडमी ज्वाइन करना है, तो तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए रिटर्न में 400, और गर्ल्स के होने चाहिए 500। ऐसा होता है यार, लोगों के सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं तो मेरिट बनाई जाती है। तो मेरिट में ना, जिसके नंबर 400 तो होते हैं रिटर्न एग्जाम में, उसका फॉर श्योर एग्जाम में हो जाता है। तो तुम्हारा पहला गोल ये है कि तुम 350 की मेहनत करो, और 400 की जो जिम्मेदारी है वो मेरी, समझ रहे हो मेरी बात। और सेम बात 500 की। मैं समझाता हूं कैसे, जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें एकदम प्रैक्टिकली होते हुए रहेगा, पर मैं बार बार समझ रहा हूं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने सीने से डर निकालना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश द्वारा यही है कि फियर निकालूं, बट तुम लोग अगर डरे रह गए तो मैं बचा नहीं पाऊंगा यार। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, पहली बात तो गर्ल्स की सीटें जो होती हैं, या गर्ल्स के नंबर जो होते हैं, वो 500 नंबर क्यों होते हैं? ध्यान समझना मेरी बात। 500 नंबर गर्ल्स को क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम है। उनकी सीटें हैं 14 से लेके 35। अब सरकार जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकालेगी उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब
हमें यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। मैं एक बात गर्ल्स को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप ना ये वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, इसका है ब्रेकिंग द बैरियर। ये लड़की वो है, मेरी स्टूडेंट है, इसने 500 नंबर निकाले हैं। 500 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है ना, पर इसने जिस ऑड्स को मतलब कंपीट करा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। इस लड़की को ना मैथ्स से नफरत थी, ठीक है ना, और मैथ्स से नफरत करते हुए इसने क्या जादू करा है वो तुम्हें देखने लायक है और तुम्हें काफी इंस्पायर भी करेगा। तो हो सके आज डिनर में वेब सीरीज की जगह इसे देख लेना, शायद तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। चलो एक बात और बोलता हूँ यहाँ पर, देखो यार, जब इतनी कहानी हो चुकी है तो जो फियर वाली कहानी है वो थोड़ी अब तुम्हारे साइडलाइन में हो गई होगी, तुम्हें दिमाग में अवेयरनेस आ गई होगी कि अरे फियर अब दूर भागना चाहिए। देखो यार, 12th के साथ ना बहुत फियर होता है कि यार एग्जाम अगर नहीं निकला तो क्या होगा, 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, या मेरे को तो अपना फ्यूचर क्लियर दिख ही नहीं रहा। तो यार ये सारे जो डर होते हैं प्लीज इसको साइड में रखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक बात समझो, जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स वाले होते हैं उन तीनों की तैयारी अलग अलग है, समझो। साइंस वाले के पास साइंस का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आर्ट वाले के पास आर्ट्स का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कॉमर्स वाले के पास अगर मैथ्स है तो भाई मैथ्स का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये तुम्हारा बाकी कोई सब्जेक्ट एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर साइंस वालों के साथ है, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है वो हाईएस्ट है। याद है साइंस के नंबर कितने बताए थे मैंने? 220 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। नाउ अब मैं आप तीनों की हेल्प करूंगा, बट मैं एक बात सच बोलना चाहूंगा, झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो कॉमर्स और आर्ट साइड वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास एक अटेम्प्ट और है सितंबर वाला ड्रॉप करने के बाद, उस पर फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस वाले के पास 1.5 महीने में एग्जाम निकालने के लिए इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं कि वो निकाल सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा है। तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, और कॉमर्स के केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर हो सके तो सितंबर को अपना मेल गोल डालो, और इस वाले एग्जाम में एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो। सब्जेक्ट का नाम है GAT। पूरी जान लगा के साथ GAT की तैयारी करो, क्योंकि आप लोगों के पास ना एक सब्जेक्ट और नहीं है, मैथ्स। ये मैथ्स करना ना ऐसा कोई 1.5 महीने का जादू नहीं है। एक तो तुम्हें 10th में वैसी मैथ्स पसंद नहीं थी, और अब तुम चाह रहे हो कि यार मैथ्स बस जादू से आ जाए 1.5 महीने के अंदर। ऐसा नहीं होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स एकदम से सिखा सकूं। साइंस वालों के पास ये लेवरेज है। चलो आगे चलते हैं, मैथ्स टॉपिक समझते हैं। मैथ्स टॉपिक एग्जाम में आते कौन से? देखो यार, क्लास 12 की बात करें, चाहे आप ICSE बोर्ड से हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, देखो ये वाले टॉपिक्स आपके एग्जाम में होंगे ही होंगे, फॉर श्योर होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर इसमें एक दो कम या एकदम ज्यादा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन तुम्हें तैयारी किसकी करनी है? क्लास 12 की। क्यों? 40% सिलेबस यहीं से आ रहा है, तो तुमने 12 की भी अच्छी तैयारी कर ली, तुम्हारे NDA की भी तैयारी हो गई, और 40% सिलेबस भी हो गया। नाउ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें 1.5 महीने वाली बात बोली थी। 1.5 महीने में तुम्हें ये वाले चैप्टर्स करने हैं, देख रहे हैं, ये 5 चैप्टर, ठीक है, और तुम्हें ये वाले चैप्टर करने हैं बस 2। अगर तुम इतना कर गए, तुमने फाड़ दिया, समझ लो मेरी बात, तुमने NDA को फाड़ दिया। अब इसे करने का तरीका क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। तुम जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल CBSE बोर्ड वालों की तो NCERT होती है, तो जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसे अच्छे से करो। उसके बाद NDA के PYQ करो। अगर तुमने NDA के PYQ कर ली, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएंगे। सर मैं तो एग्जाम्पलीफायर या ऐसी कोई किताबें करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, या मैं कुछ और जो किताबें होती हैं जो बोर्ड एग्जाम की होती हैं वो करने की सोच रहा हूँ। यार उस पर टाइम वेस्ट मत करो। देखो अगर तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है ना, अगर तुम्हारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो यार एग्जाम में क्वेश्चन, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तुम फाड़ दोगे। और यकीन मानो जो बोर्ड एग्जाम का लेवल होता है उससे तो थोड़ा ऊपर ही होता है PYQ, ठीक है ना। तो तुम्हारी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यार तुम्हें अभी भी लग रहा होगा यार तुम ना बस कह रहे हो, तुम्हारा खुद का बोर्ड एग्जाम होता ना तब तुम्हें पता लगता है। यार कभी मैंने भी भाई बोर्ड एग्जाम दिए हैं, मुझे भी तुम्हारा प्रेशर पता है, समझ में आता है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यार, जो तुम PYQ करो वो स्टेप वाइज फॉर्मेट में करो, समझ लो। तुम इस बात को भूल जाओ कि यार मुझे ना MCQ एग्जाम देना है, तुम सिर्फ स्टेप वाइज वे में पूरी तैयारी करो, और ये PYQ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा देंगे। अरे भाई अगर तू स्टेप वाइज करेगा, भाई आप कहीं ना कहीं मन में कह रहे होगे ना, स्टेप वाइज अगर भाई तू करेगा तो फिर NDA की तैयारी कहां से हुई? वहां तो शॉर्ट में करना होता है, टाइम बहुत कम होता है यार। यार देख, शॉर्ट ट्रिक के लिए रो मत, समझ रहा है। NDA एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 3 फॉर्मेट में आते हैं। एक, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होने चाहिए, नंबर 1 की कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है ना। दूसरा कि भाई मैथ्स फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, अगर फॉर्मूला पता है डायरेक्टली। और तीसरा होता है IIT बेस्ड वाले। क्लियर है? अब तुमको एक बात समझनी है कि तुम कोई जादूगर तो हो नहीं कि यार तुम मतलब 100% पूरा का पूरा पेपर कर आओगे। आज तक बहुत ही शायद कोई कम लोग होंगे जिन्हें 100% पूरा पेपर करा होगा, और तुम्हें तो 100% मार्क्स लाने भी नहीं है। हमें तो सिर्फ 300 में से 100 नंबर लेकर आने बहुत हैं,
समझो मेरी बात। तो भाई तुम इन चीजों पे दो पे बहुत ज्यादा फोकस करो, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और मैथ्स के फॉर्मूले। अगर तुम इतने कर गए तुमने फाड़ दिया। अब आईआईटी के जो क्वेश्चन आते हैं भाई वो 3 से 4 आते हैं, ज्यादा आते नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो फिर भी एक बार तुमने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट कर लेना तो मैं तुम्हारी ट्रिक्स वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। सुनो मेरी बात, एक बुक है, हो सके तो ले लेना। बुक का नाम है ओसवाल की आती है। ये ना 12 साल के पेपर है, एक तो 12 साल के पेपर होते हैं टॉपिक वाइज, समझ रहे हो, वो तो तुम किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना। ये 12 साल के जो पेपर है ना, ये 12 साल के पेपर हैं ईयर वाइज, मतलब 2022, 2021, 2000, ऐसे पेपर हैं ये। अब जो ये पेपर है ना, इनमें खास बात है जो मैंने बहुत देखी थी, जो तुम्हें पसंद आनी चाहिए। एक, जब तुम चैप्टर वहां से करोगे, जब तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, तो उन्होंने जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसे कंसेप्चुलाइज कर रखा है और उसमें ट्रिक्स भी बीच बीच में डाल रखी है। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल तुम्हें जीएटी करना है और तुम्हें नहीं पता कि यार ये क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया। जैसे देखो, तुमने, मुझे लगता है तुमने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए यार ये कहां से आया है, तो तुम्हें मेंशन करके देंगे कि भाई ये वहां उस टॉपिक से आया है। ठीक है ना, तुम्हें फालतू गूगल पे सर्च करने का टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है, तुम्हारा जो टाइम होगा बहुत बचेगा। और तभी मैंने कहा वो 1.5 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज और मटेरियल है ना, वो एग्जाम आपने फाड़ दिया। बात समझ रही मेरी बात? नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर एक बात की गलती मत करना, वो ये कि यार ये बुक ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय करना मत। ओसवाल बुक की पब्लिक जो वेबसाइट है ना, उस पर जाना, वहां पर एक कोड वहां पर मिलेगा नहीं, ये मैंने निकाला है। ट्रिक होती है, एक ऐप होती है हंटर, मैंने उससे निकाला है। ठीक है ना, उसमें कोड है सेल्फ 10। अगर तुम सेल्फ 10 कोड को इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हें मतलब वहां पर ना सर्टेन अमाउंट 10 to 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। वैसे ही अमेजोन से सस्ता बेच रहा होगा, ठीक है ना, अगर आप चेक करोगे, और सस्ता और हो जाएगा, तो काफी पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना, हमेशा याद रखो यार, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पैसे बर्बाद मत करा करो, उनका 20 से लेकर 25% का कट होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाना, लिंक मैंने दे दिया है। कहां गया लिंक? अरे लिंक कहां गया भाई? ये रहा लिंक। ठीक है ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, एक बात और कहूंगा तुम्हें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये देखो यार, ये वाली बुक ना खुद मैं अपने ऑफलाइन वाली क्लासेस में भी चलाता हूँ। ठीक है ना, मेरठ में मेरी क्लासेस हैं और वहां पर भी मैं एग्जैक्टली इसी बुक का इस्तेमाल करता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस मेरी भी थोड़ी मेहनत कम हो जाती है, कम बताना पड़ता है बच्चों को भाई कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो भाई ये बुक इसलिए भी मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ कि ये बुक जरूर लो। ठीक है ना, या कभी मेरठ आओ ना, बच्चों से पूछना तो तुम पता लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक बात समझो यार, कोचिंग ना कोई जादूगर नहीं होते। मतलब मेरी खुद की भी कोचिंग है भाई, कोचिंग का नाम क्या है मेरी? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। पर यार कोचिंग में कोई जादू नहीं होता। लोग मुझसे कहते हैं, अभी भी बच्चे मेरे पास 12th वाले आ रहे हैं, हर रोज आते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है ना, मेरे पास, और वो कहता है कि यार कोई तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा जो बोर्ड एग्जाम प्लस एनडीए निकाल दे। मैं कहता हूँ भाई सिंपल, तो बोर्ड की मेहनत कर, पैसे वैसे बर्बाद मत कर। देखो यार, तुमने अगर मेरी कोचिंग में नाम देखा होगा ना, सेल्फ लिखा हुआ है। इस भाई एक्चुअल में टेक्निकल नेम क्या है? सर्विस। मैंने उसे कर दिया है सेल्फ। सेल्फ क्यों कर दिया है? अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो ना कि हाँ हो जाएगा, तो सिलेक्शन होना तय है। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है ना, तो भाई इस बात पे ध्यान रखो कि हर हाल में अपने आप पे विश्वास रखो, पूरी तैयारी स्ट्रांग रखो। जो एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है ना पीडीएफ में, वो तो भाई एक, मतलब मैं कहूँ, वो होता है मेटेरियलिस्टिक प्रूफ है ये, कि हाँ तुमने कुछ कर दिखाया। वरना भाई जितने लोग होते हैं जिनका एग्जाम निकला, उन्हें पहले से पता होता है उनका एग्जाम निकल जाएगा। तो भाई अपने आप पे इतना विश्वास रखो। कोचिंग कोई जादूगर नहीं होती, खुद की तैयारी में विश्वास रखो। कोचिंग भी कोई लेने आता ना मेरे से, मैं उससे बोलता हूँ भाई सुन, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि मैं तुझे छपे छपाए क्वेश्चन दे दूंगा, पर मैं ये वादा नहीं दे रहा हूं कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है? सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर है, और मैं तुम्हें सब चीजें बता रहा हूं। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर ना हर टॉपिक बता दूंगा, हर टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने हैं। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कर लो बस। चलो अब आगे सुनो मेरी बात। अब यहां तक की कहानी हो गई। मैं एक बात कहूंगा यार, लाइक शेयर और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। एक बात और सुनो सुनो सुनो, स्किप मत करना। कमेंट में ना आपका जो फियर है उसको लिखो। देखो यार, तुम्हारे कमेंट को कोई आइडेंटिफाई तो करने वाला है नहीं, पर एक बार तुम फियर को अपने कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ना इसमें, तो तुम्हारा काफी हद तक डर निकल जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना और तुम्हें काफी मदद भी मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो 200 मार्क्स है, होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, साइंस के होते हैं 220 मार्क्स, करंट अफेयर के होते हैं 40 मार्क्स। ये मैं जीएटी की बात कर रहा हूं खाली। मैं चाहता हूं तुम बस इतना स्कोर कर लो, दैट्स इट।
ठीक है, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा इसमें, नोटिस करना। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में गर्ल्स को ध्यान रखना है, इतना स्कोर करना है। बॉयज एक बार को ज्योग्राफी हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, बट छोड़ना मत, मेरी सलाह यही है, ठीक है ना। मैं तुम्हें खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो। नाउ जब मैं तुम्हें कराऊंगा तो मैं कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा तुम खुद भी कर सकते हो, बट कौन कौन से कराऊंगा। फिजिक्स में तुम्हें ये वाले टॉपिक कराऊंगा क्योंकि इनसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, समझ लो मेरी बात। वहीं केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं कराऊंगा, फिजिकल कराऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है। तीसरी बात है बायोलॉजी, और ये भी मैं ही कराऊंगा। मेक श्योर कि आप इन टॉपिक को ध्यान रखो। अगर मान लो खुद भी करने का मन है यार, या तुम्हें लग रहा है मैं खुद करना चाहता हूं, तो इन टॉपिक पे ध्यान रखना, क्लियर है। नाउ लास्ट बात मैं ये बताना चाहता हूं, देखो इन क्वेश्चंस को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। एक्सरे की क्या वेवलेंथ है, या कितना फुद्दू क्वेश्चन है, 9-10 का क्वेश्चन है ये वाला। देखो, इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ अ नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय, भैया किसकी वजह से होता है, क्या खाते हैं जिसकी वजह से होता है। तो भैया ये यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर इतना सिंपल सवाल है, यहाँ पर 9-10 का सवाल है। भैया रिएक्टिविटी चीज बता दो कौन सी सही है, सिंपल सवाल भाई। तो भाई ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो आपके 9-10 से आए। बस मैं इतना ही चाहता हूं। ये देखो एक और सवाल, ब्रॉन्ज इन एलॉय ऑफ, फुद्दू सवाल, फुद्दू सवाल। फिलामेंट बल्ब का किससे बना हुआ है, टंगस्टन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि भाई बहुत फुद्दू सवाल आते हैं। तो भाई इतना याद रखो, मैं करा दूंगा, बस तुम अपने बोर्ड एग्जाम को संभाल लो, ठीक है। अब एक बात समझो, जब आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी में भी ये वाले टॉपिक्स हैं, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। जब ये सिलेक्टेड टॉपिक्स आप देखोगे तो एग्जाम में नोटिस करोगे कि ये 12 टॉपिक्स में से हर बार 6 से लेके 8 टॉपिक आने फिक्स है। चेक कर लो तुम, आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना है, क्लियर है। नाउ करंट अफेयर में ना कई लोग सोचते हैं करंट अफेयर तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर भी भाई सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक है, 10 के 10। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे चेक करोगे ना, वहां डालो करंट अफेयर बाय शुभम वाशने, आपको ये 2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 11 महीने की करंट अफेयर आपको करनी ही करनी है। इसके बाद अभी जनवरी फरवरी की भी मैं कराऊंगा, बट अभी अगर आप देखना चाहो तो अभी देख सकते हो, क्लियर है। बट एक बात ध्यान रखो, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि ये करंट अफेयर अभी देखो। मैंने क्या कहा था, लास्ट के 1.5 महीने में देखो, लास्ट के 1.5 महीने में देखो, क्योंकि अभी करंट अफेयर करके फिर तुम भूल जाओगे। प्रॉपर वे में जो तुम्हें टॉपिक मैंने बताया ना, सारे कवर करके मैंने तुम्हारे लिए करंट अफेयर बनाई है, और वो आएगी, मैं वादा दे रहा हूं। 40 में से 40 क्वेश्चन मार्क्स, मतलब नॉट क्वेश्चन, 40 में से 40 मार्क्स आप लेकर आओगे, मेरा आपको वादा है। चलो एक बात और समझाता हूं, अगर मेरी बात सही निकली तो तुम मिठाई खिलाओगे। मेरा जो ऑफिस है वो मेरठ में है, और मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं। अगर मेरे सवाल छपे छपाए आएंगे, मेरा वादा है आपको मिलेंगे। आपको एक बात और, जैसे ये जो टॉपिक्स थे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये पूरी जो वीडियो है इसकी पीडीएफ मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर चाहिए ना, तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप एनडीए लिखना और आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, और आपको ये पीडीएफ ही मिल जाएगी। नाउ एक बात और समझना, मेरे से अगर कभी बात करने का मन करे तो 6 PM to 9 PM यू कैन कॉल मी। 6 PM to 9 PM, सुबह 10 बजे कॉल मत कर देना, 9 बजे मत कॉल कर देना, मैं शाम को ही बात करता हूं। लास्ट एक बात समझो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। देखो यार, कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कभी नहीं करने, जैसे इकोनॉमिक्स तुम्हें हाथ नहीं लगानी, क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो इकोनॉमिक्स आती है क्लास 11-12 की आती है, तो भाई इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ने का तुम पे टाइम नहीं है। दूसरी बात पॉलिटी, पॉलिटी को भी हाथ मत लगाना भाई, वो भी 11-12 की आती है, और वो भी भाई साहब 4 क्वेश्चन लेके बैठी है, ठीक है ना। तो भाई 4 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत मत करना, समझ रहे हैं मेरी बात। हिस्ट्री को जरूर देखना, हिस्ट्री जरूर आती है। मैं समझा देता हूँ हिस्ट्री किस हिस्से में आती है, मतलब कैसे आती है। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। आपकी जो आती है ना, वो मिडिवल हिस्ट्री आती है और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। कितनी कितनी आती है, 50-50% आती है। जितनी मिडिवल आएगी उतनी ही मॉडर्न आएगी। एंशियंट नहीं आती सर, एक ही क्वेश्चन आता है यार, कभी कभार आता है वो भी, ठीक है ना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हमें वेटेज के अकॉर्डिंग चलना है, सब नहीं पढ़ना, हमें वेटेज के अकॉर्डिंग चलना है। तो मिडिवल हिस्ट्री में आपका आता है मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। तो मुगलों को हटाया मराठाओं ने, मराठाओं ने हराया, मतलब मराठाओं को हटाया ब्रिटिश एम्पायर ने, क्लियर है। तो भाई मुगलों के टाइम में मैप कुछ ऐसा दिखा करता था, मराठों के टाइम पे मैप कुछ ऐसा दिखता था, और ब्रिटिशर्स के टाइम मैप कुछ ऐसा दिखता था। तो आप बात समझ जाओ कि जब हम इस तीनों फेज की हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे तो हमने सब कुछ पा लिया, क्लियर है। नाउ मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रहा हूं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर मैं ही कराऊंगा, तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। प्लीज मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो तो यार मैंने इसके लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। प्लीज मेक श्योर उन वीडियो पे जाकर आप ना
अपने कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं भी जाके ना उस लिंक को सेव कर लो, क्योंकि मैं आपको वहां पर ये सारे टॉपिक कराऊंगा, हर हाल में कराऊंगा, और तुम देखोगे रिपीट हुए आएंगे क्वेश्चन, रिपीट हुए। बस तुम, मैं क्या बाबा क्या कराऊं, बोर्ड एग्जाम संभाल लो भाई, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अच्छा एक बात और, अच्छा एक बात यार मैं तुम्हें बतानी भूल गया हूं, मैं थोड़ा वापस जाता हूं। तुम्हें याद है ये मैंने एक बुक बताई थी तुम्हें, मैं दिखाता हूं दोबारा। ये वाली किताब थी ओसवाल की। यार ये किताब ना आउट ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि ये बुक आप ना आज ही ऑर्डर कर लेना जब आप ये वीडियो देख रहे हो। और कहां से करनी है, ओसवाल की साइट से करनी है, ठीक है। कहाँ गई ओसवाल की साइट, हाँ ओसवाल की साइट पे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बाद में भाई ये मेरे पे नहीं होना चाहिए सर वो बुक अवेलेबल नहीं है, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब बात करते हैं यार इंग्लिश की। देखो यार इंग्लिश ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ना बोर्ड एग्जाम के साथ करना है, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बोर्ड एग्जाम के साथ करना है, क्योंकि यार इसका वेटेज ना 200 मार्क्स का है। अब इसमें ना सिर्फ और सिर्फ आपको ना फोकस सिर्फ वोकैब और इडियम फ्रेज पे करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये आपके ना 30 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। देखो 20 आपके वोकैब है, 10 आपकी इडियम फ्रेज है। अगर आपने ये कर लिए, आपने पेपर को फाड़ लिया। देखो यार ग्रामर तुम कितनी भी पढ़ लो, लास्ट में तुम भूल ही जाते हो, और फिर क्या करते हो, जो तुम्हारी खुद की समझ होती है तुम उसके अकॉर्डिंग करते हो। अब यार वर्स से वर्स कंडीशन में भी एक बच्चा कितने कर लेगा यार, मतलब 8 कर लेगा, 10 कर लेगा, क्लियर है, इतने तो कर ही लेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में से करीबन 25 क्वेश्चन हो जाएंगे वो कैब में, अगर मैं जो आपको बता रहा हूं वो ही करोगे तो 25 में चाहे 8 प्लस कर दूं या 25 में 10 प्लस कर दूं, ऑन एवरेज जो आपका बैठेगा ये अराउंड 33 के आसपास बैठेगा। और 33 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 33 को 4 से, तो आपको 120 नंबर बैठेगा, और हमें इतने ही चाहिए। अगर हम इतने लिया है, हमने फाड़ दिया पेपर, समझो मेरी बात। अब देखो यार, अब तुम्हें एक बात समझनी है कि आपको ना घबराना नहीं है कि वोकैब कहां से आएगी, सर वोकैब के लिए तो पूरी डिक्शनरी याद करनी, नहीं। आपको ना इन 3 एग्जाम की वोकैब याद कर लेनी है, और अगर आपने इन तीनों की कर ली, आपको इस एग्जाम में छपे छपाए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगर आप 2023 का पेपर देखो और एफकेट के पीवाईक्यू उठा के देखो, तो आपको नोटिस मिलेगा कि एफकेट यहां से आया है, मतलब सॉरी एनडीए के क्वेश्चन यहां से आए हैं एफकेट से, ठीक है। मैं अपनी बात करेक्ट करके बोलता हूं दोबारा कि भैया एनडीए में जो क्वेश्चन इस बार आए थे 2023 में, वो आया है एफकेट से, क्लियर है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कई लोग क्या गलती करते हैं, एनडीए के पीवाईक्यू कर लिए और बस बैठ गए, नहीं, गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। जब ये दोनों आपसे हो जाएं तभी आपको करना है। सो मैं आपसे सिर्फ इतना मतलब डिमांड कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के साथ बस आप इंग्लिश में वोकैब इडियम फ्रेज कर लो। जस्ट गिव योर 20 to 30 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। घर में कोई बंदा हो उसे सुना दो, दैट्स इट, हो गया। एक बात और बोलता हूं आपको, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है तो अगेन वो चीज नहीं चाहिए, क्या, फियर नहीं चाहिए। मैं जानता हूं अभी भी फियर डेवलप होने लगा होगा कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। डरो मत, दिन में 20-30 मिनट कोई ज्यादा नहीं होते। अगर तुम बिना डरे काम करोगे ना, हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो अब आगे एक बात बताता हूं मैं, जो इंग्लिश ही वाला है ये आपको ऐप से ही मिलेगा, ये वाली इंग्लिश कहीं मिलेगी नहीं आपको, ठीक है ना। कोई ऐसी बुक नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो खाली इंग्लिश के लिए बता रहा हूं, ये आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी आप खुद से तैयार कर सकते हो। लास्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में कहां से है। देखो ये मॉन्यूमेंटल अगर आप देखोगे ना, ये सीडीएस के पेपर से आया है। फ्रेल देखोगे, ये आपको सीडीएस और एससी सीजीएल में दिख जाएगा। हैप्लस देखोगे, ये आपको एससी सीजीएल में दिख जाएगा, ठीक है। ये इरिफ्यूटेबल है, ये आपका सीडीएस में दिख जाएगा, क्लियर है। प्लेंटीट्यूड है, ये भी सीडीएस में दिख जाएगा। ये 2022 का पेपर है, देख रहे हो। मैं तुम्हें 2 पेपर के बारे में डिस्कस करके बताया और तुम्हें दिख जाएगा। देखो ये वाला पेपर है, ये तो सीडीएस में भी दिख जाएगा, एफकेट में भी दिख जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेहनत करो, चाहे खुद से करो भाई, बात समझो। कोई कोचिंग जादूगर नहीं है, जादूगर तुम हो, तुम्हारी मेहनत ही जादू है, वो समझो मेरी बात। तुम्हारा हार्डवर्क ही जादू है। अगर तुम वो हार्डवर्क कर गए तो हो गया, तुमने फाड़ दिया पेपर। बात क्लियर है, हाँ बात क्लियर है ना। मेरी बात ध्यान समझो। इंडियन ना निकलने के 2 कारण, ठीक है। सर आप फिर से फियर बोलोगे, अरे सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ए और बी की, ठीक है। ए ऐसा लड़का है जो 11th और 12th दोनों में एनडीए की तैयारी कर रहा था, और बी ऐसा लड़का है जिसको 12th में होश आया कि यार एनडीए की तैयारी ढंग से होनी है, और जो हुई नहीं है। नाउ 11th-12th वाला जो बंदा था, क्योंकि उसका बोर्ड एग्जाम और अप्रैल में एनडीए दोनों एक साथ थे, भाई समझ रहे हो ना यार, आगे पीछे ही ज्यादा कुछ खास अंदर तो है नहीं। वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, 11th का रिवाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं और 12th का भी पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि भाई किसी भी बच्चे के जीवन में क्या होता है, 3 ट्यूशन तो होते हैं मिनिमम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है ना। ये आपके 3 घंटे तो यहां चले गए, हो सकता है ज्यादा भी चले जाए। टोटल आपका ट्रैवलिंग प्लस ट्यूशन मिलाकर मैं आपका
अगर ध्यान से देखोगे टोटल आपके 5 आवर चले जाएंगे। नोटिस करना, ठीक है ना, कि भैया ट्यूशन के बाहर भी खड़े हो 5-10 मिनट पहले, फिर बाहर जाने के बाद 5-10 मिनट बात कर रहे हो, आराम से आप कैलकुलेट करना 5 घंटे आपके पड़ेंगे। अब 5 घंटे तो आपके बर्बाद हो गए, और बाकी अगर आपका समय बर्बाद कर रहा होगा तो स्कूल भी बर्बाद कर रहा होगा। तो स्कूल के अगर 6 घंटे पकड़ लें, 6 से लेके 8 घंटे पकड़ लें, और प्लस 5 निकल लें, 13 घंटे यहाँ पर आपके खत्म हो गए। उसके बाद ये ए वाला बच्चा क्या कर रहा था, 11th की पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था, 12th का भी, तो ना इसका 12 ढंग से हो पाया ना 11 ढंग से हो पाया। वहीं बी वाला क्या कर रहा था, भाई मेरी तो तैयारी है ही नहीं, पहले पूरी जान बोर्ड एग्जाम पे लगाता हूँ, पूरी जान बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी मैथ्स ठीक हो गई। फिर इसने कहा 1.5 महीना बचा हुआ है, इस 1.5 महीने में इस बंदे ने 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो खत्म करे, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करे, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करे, और करंट अफेयर खत्म करी, एंड दैट्स इट, मुंह उठा के चला गया। और बी वाले का तो निकल गया, जो ए दोनों हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था वो फंस गया। आप याद रखो, किसी भी सिचुएशन में आप हर चीज मैनेज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऑलवेज वर्क ऑन द प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी पे काम नहीं करोगे तो गड़बड़ है। तो पहली गलती है कि प्रायोरिटी ना बनाना, दूसरी बात यह कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम ना करना। क्लियर है? तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे इस वीडियो में आपको अच्छे से दे दिए, सो मेक श्योर यू डू दैट। और वैसे मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फ्री में भी कराऊंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, यहां तक की बात आपको समझ में होगी। अब बात ध्यान रखो दोबारा, 900 मार्क्स का पेपर होता है और कट ऑफ देखो लो कितनी कम है। कट ऑफ 30% के करीब आ रही है, इससे ज्यादा नहीं आ रही है, तो प्लीज डर ना मत। ठीक है? अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। वहां पर सिंपल एनडीए टाइप करो व्हाट्सएप पे। कौन से 2 नंबर है भाई? ये वाले 2 नंबर है। इन दोनों नंबर को सेव कर लो, मैंने पहले भी दिए थे, और आप यहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ मिल सकती है। दूसरी बात ये, हम गूगल मीट पे जरूर मिलते हैं, ठीक है ना, हर हफ्ते मिलते हैं। तो अगर आपको गूगल मीट पे मिलना हो तो भी आप इसको बस व्हाट्सएप पे टाइप करो एनडीए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है? याद रखो भैया, तुम्हारे हथियार तैयार होने चाहिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। पीवाईक्यूज और सवाल की तो आपके पास कंपलसरी है। टॉपिक वाइज में आप किसी की भी ले सकते हो। क्लियर है? टॉपिक वाइज जो होते हैं उसमें आप किसी की भी ले सकते हो, बट जो आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट लेके बने हुए हैं वो आपको ओसवाल की लेनी है। और लास्ट थिंग, मैं आपके साथ हूं, हेल्पलाइन नंबर ये रहा। और मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे मिठाई खानी है तुम्हारे सिलेक्शन की। समझ लो मेरी बात, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो भी तुम्हें छपा छपाया मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर तुम्हें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के फ्री वाली वीडियो जरूर मिलेगी। और मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो यार, लोगों के मैसेज ऐसे आते हैं मेरे पास, ठीक है, और ये मैसेज ये बताते हैं कि यार जो चीज कराई है वो 100% आ रही है, तो थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा जरूर। मिलता हूं मैं आपसे, और आपकी मिठाई का इंतजार कर रहा हूं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।